वही हरी वही अंदाज, पाकिस्तान ने फिर मार लिया सनसनीखेज महाज। नसीम शाह ने एक बार फिर यकीनी हार को जीत में बदल दिया। ग्रीन शॉर्ट्स ने सनसनीखेज मुकाबले में अफगानिस्तान को 1 विकेट से हरा दिया। एम्पायर के मुतनासिब कॉल और बॉलर की चालाकी भी अफगान टीम के काम न आई। 301 रन हदफ के ताकों में इमामुल हक और बाबर आजम की जिम्मेदाराना बैटिंग के बाद मिडिल ऑर्डर नाकाम हो गया। शादाब ने इनिंग्स खेली, लेकिन आखिरी ओवर शुरू होने से पहले अफगान बॉलर की चालाकी का शिकार हो गए। नसीम शाह ने एक बार फिर दिल जीते। 5 गेंदों पर 10 रन बनाए। 35 गेंदों पर 48 रन की मैच विनिंग इनिंग्स पर शादाब खान मैन ऑफ द मैच रहे। इमामुल हक ने 91 और बाबर आजम ने 53 रन की इनिंग्स खेली। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 300 रन स्कोर किए। रहमानुल्लाह गुरबास ने 151 रन की बाजी खेली। पाकिस्तान ने सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। नसीम शाह यू ब्यूटी नौजवान टेल एंडर ने अफगानिस्तान को एशिया कप की शिकस्त याद दिला दिया। मैच का आखिरी ओवर बॉलर भी वहीं, बल्लेबाज भी वहीं, रन भी 11 ही दरकार। वहां 2 छक्के थे, यहां 2 चौके और विनिंग शॉट के बाद नसीम शाह का जश्न भी वही। आपको इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं, तारीख हम देंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत के खत का जवाब दे दिया। सिकंदर सुल्तान राजा ने सदर मुमलिकत को जवाब दे दिया। लिखा, आपसे मुलाकात के खातिर ख्वाह नताइज नहीं निकलेंगे। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन तारीख देने में बाइख्तियार है। सदर मुमलिकत तब इलेक्शन की तारीख देते हैं जब खुद असम्बली तहरील करें। सदर और उनके ओहदे का एहतराम करते हैं, मुख्तलिफ मामलात में रहनुमाई लेते रहेंगे। एक्ट में तरमीम से कबल सदर मुशावरत करके पोल डे की तारीख दे सकते हैं। तरमीम के बाद पोल डे का तयन करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। जराए का कहना है सदर की जानिब से इंतखाबात की तारीख दिए जाने का इम्कान है। आइन के आर्टिकल 48 के शिक 5 के तहत खुद तारीख दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर मुशावरत से मुतालिक आईनी हक इस्तेमाल कर लिया। सदर ने पंजाब में भी इंतखाबात के लिए 9 अप्रैल की तारीख दी थी। आज जो खत लिखा है ये गैर आईनी भी है, गैर कानूनी भी है और तौहीन अदालत भी है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के भी खिलाफ है। हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं सीसीआई के खिलाफ इलेक्शन विदिन 90 डेज कराने के लिए और इस लेटर को भी साथ चैलेंज करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का खत तौहीन अदालत है। पीटीआई का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जवाबी खत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। माहिर कानून शुएब शाहीन कहते हैं इलेक्शन कमीशन जानिबदार और पीटीएम जमातों से मिला हुआ है। इलेक्शन 90 दिन में कराने और इस खत को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया हम इसके पीछे खड़े हैं। इलेक्शन कमीशन जिस तारीख का ऐलान करेगा इस पर इंतखाबात कराएंगे। हम इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात नहीं लेना चाहते। शेड्यूल एक और चीज है और डेट ऑफ इलेक्शन जो है वो एक और चीज। बाकी डेट सारी इलेक्शन कमीशन की हैं, लेकिन इलेक्शन की डेट जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की है। इलेक्शन एक्ट बनाने में शामिल साबिक वज़ीर कानून ने इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ गलत करार दे दिया। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले साबिक वज़ीर मुमलिकत शाहदाद अवान कहते हैं इलेक्शन की तारीख देने के इख्तियार सदर के पास है। इलेक्शन कमीशन का काम शेड्यूल की तारीख देना है। कवानीन की तशरीह हर कोई अपनी मर्जी से कर रहा है। शहादत ऐवान इलेक्शन एक्ट के मुसव्वदे की तैयारी और कानून साजी में पेश थे। माहिर कानून सलमान अकरम राजा ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो मौक़िफ़ दे रहे हैं आइन से उसका ताल्लुक ही नहीं। एतमाद का वोट ना पड़ने या वजीर आजम की एडवाइस पर हो, सदर ही असेंबली तहलील करते हैं। आइन के मुताबिक 90 दिन में सदर को इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना है। अमरीकी सफीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। जॉन ब्लूम ने पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आजाद और शफाफ इंतखाबात के लिए अमरीका की हिमायत की यकीन दहानी करवा दी।
तर्जुमान अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात में पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक इंतखाबात के इनेकाद पर गुफ्तगू की। अमरीकी सफीर ने कहा, मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाबात करना पाकिस्तानी आवाम का काम है। अमरीका पाकिस्तान से ताल्लुकात को मजीद गहरा और वसी करने के लिए पुरआज़्म है। अमरीकी सफीर का कहना था, अमरीका पाकिस्तानियों के मुंतखब करदा नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। आम इंतखाबात 90 दिन में ही कराने होंगे, लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क। सदर मुमलिकत को आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने के अहकामात के लिए दरख्वास्त पर समाअत। कहा गया, मरदमशुमारी जून में हो गई थी तो मंजूरी क्यों नहीं दी? जो भी टाइमलाइन बनती है उसे 90 दिन के अंदर अंदर लाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को अपनी तैयारी हर सूरत मुकम्मल रखनी चाहिए थी। असम्बली अचानक तहलील नहीं हुई, इस मामले से हर कोई आगाह था। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए मुआवनत के लिए तलब कर लिया। मजीद समाअत 6 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में भी बर वक्त इलेक्शन कराने के लिए आईनी दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार वकील मलिक बाबर हमीद ने सवाल उठाए, क्या मुशतरका मफादात काउंसिल का इजलास आईनी था? क्या निगरान हुकूमत 90 दिन से ज्यादा बरकरार रह सकती है? क्या इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इलेक्शन के आईनी हुक्म को नजरअंदाज करके हल्का बंदियां शुरू कर सकता है? सबसे पहला हमारी कंडीशन ये थी, आइन के तहत इलेक्शंस 90 दिन के अंदर अंदर होने हो, लेवल प्लेइंग फील्ड दें सबको। दूसरा नुकात हमने ये उठाया, ये सेंसस सिर्फ तब उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब आर्टिकल 51 में आइन में तरमीम की जाए। जल्द से जल्द इंतखाबात कराना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों को यकीन दहानी। तर्जुमान ने कहा, इंतखाबात में तमाम पार्टियों को यकसा मौके मुयस्सर होंगे, शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा, सियासी पार्टी से मुशावरत का अमल जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी रोड मैप के सिलसिले में सियासी पार्टियों से मुशावरत। पहले इजलास में PTI और JSUI के वफ़द की शरीक हुए। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन को बताया 90 दिन में इंतखाबात होने हैं, हल्का बंदियों की तरफ न जाएं। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे। अब्दुल गफूर हैदरी बोले, हमने बताया कि शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, 2018 की तारीख ना दोहराई जाए। इलेक्शन कमीशन की ख्वाहिश पहले है हल्का बंदियां मुकम्मल करें फिर इंतखाबात हों। इलेक्शन कमीशन ने शहबाज शरीफ को आज, आसिफ अली जरदारी को 29 अगस्त को मधु किया है। चेयरमैन PTI की सजा मौतली की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज फिर समाअत होगी। वकला ने दलाइल में कहा, सेशन जज के फैसले में बहुत गलतियां हैं, सजा कलअदम करार दी जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क से, जल्दी में तो ऐसा ही होता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमें मिला है, मातहत अदलिया से गलती हुई है लेकिन एतमाद देने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने समाअत हाई कोर्ट के फैसले तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI की जेल में हालत से मुतालिक रिपोर्ट तलब। नौ मई के जलाओ घेराव के मजीद 6 मुकदमात में चेयरमैन PTI को शामिल तफ्तीश करने की इजाजत। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। चेयरमैन PTI तोशाखाना केस में अटक की जेल में सजा काट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI को वकील कत्ल केस में गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म में तौसीक कर दी। तंग आमद बजंग आमद, कराची वालों का सबर जवाब दी गया कि इलेक्ट्रिक अमला शहरियों के गुस्से का निशाना बनने लगा। टिम्बर मार्केट के दुकानदारों ने के इलेक्ट्रिक के अमले को जरगमाल बना लिया। अमला कनेक्शन काटने टिम्बर मार्केट पहुंचा तो ताजिर हथियारने से
खड़े हो गए। अमले को 2 गाड़ियों समेत पकड़ लिया। चेयरमैन ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद शर्जील को अपलानी कहते हैं। कनेक्शन काटने और मीटर उतारने से मना किया। अमले ने बदमाशी की तो यरगमाल बनाया। शर्जील को अपलानी ने धमकी दी कि इलेक्ट्रिक का कोई नुमाइंदा बिजली काटने आया तो इबरत का निशान बना देंगे। कि इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर ताजिर रहनुमा शर्जील को अपलानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मेरे घर के अंदर बिजली 31,000 रुपये का बिल भेजा है। एक सेवर जलता है, एक पंखा है भाई, और एक फ्रिज है। अगर ऐसे हालात रहे तो बहुत मुश्किल है। खूनारेजी हो जाएगी या छीना झपटी हो जाएगी। अपने घर के राशन पानी भरे या बिजली का बिल भरे, आवाम पिस के मर जाएगी, कब्र में चली जाएगी, गवर्नमेंट खुश रहेगी। कराची में बिजली का 1 यूनिट 1500 रुपए का हो गया। शहरी बिल देखकर ही बिलबिला उठे। इलेक्ट्रिक ने शहरियों को चंद यूनिट के बिल भी हजारों में भेज दिए। कहीं 2 यूनिट का बिल 3000 से ऊपर तो कहीं बंद दुकान का बिल भी 2000 से ऊपर आ गया। शहरियों का कहना है घर का खर्च चलाएं या कि इलेक्ट्रिक का पेट भरें। जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि इलेक्ट्रिक की नाअहली का खमियाजा कराची वाले क्यों भुगतें। हुकूमत फिलफौर बिजली की कीमतें कम करे, लगाए जाने वाले तमाम चार्जेस खत्म किए जाएं। हाफिज नईम ने ताजरों के एहतजाज में भी शिरकत का ऐलान कर दिया। बोले गवर्नर हाउस पर धरना देंगे। और डॉलर ने ट्रिपल सेंचुरी का रिकॉर्ड कायम कर लिया। इंट्रो बैंक में 300 रुपए 22 पैसे पर बंद। डॉलर ने 300 का सफर 15 महीने में मुकम्मल कर लिया।